Hello बच्चों, once again I am here, Nemat ma'am is here with my channel Study with Ease। तो आज हम पढ़ने वाले हैं algebraic expression। algebraic expression very tough। x, y, z, t, x plus y, x square y, what is all that? Addition of those very hard। नो तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के पास इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए। तो विदाउट वेट लेट्स स्टार्ट। आवर चैप्टर इज algebraic expression। तो algebraic expression को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले कुछ टर्म्स को। कौन से टर्म्स? जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब क्या है? ऊपर ऊपर जा रहा है बस कुछ देर के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मीन्स कभी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं चेंज होगा। और वेरिएबल्स क्या? वेरिएबल्स आर दोज, वेरिएबल्स हम उसे कहते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम कहें कि हर संडे मम्मा, हर संडे को आप प्लीज पनीर बनाइएगा, तो संडे को तो हमारा पनीर फिक्स हो गया है ना। लेकिन उस पनीर को ला कौन रहा है? कभी पापा लाते हैं, कभी बंटी ले आता है, कभी कोई ले आता है, ठीक है। तो लाने वाला जो है हमारा, वो समझ लीजिए कि वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आ क्या रहा है? पनीर आ रहा है, तो वो तो हमारा फिक्स हो गया ना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी लेते हैं, ठीक है। चलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है ना। 4 इंटू साइड होता है, जिसमें कि क्या ये 4 कभी चेंज होता है पेरीमीटर निकालने में? नहीं, कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये साइड जो है हमारा, साइड का ये क्या है? साइड हमारा हमेशा चेंज होता रहता है। कभी रहेगा 4 सेंटीमीटर साइड है, इसको कैलकुलेट कीजिए, कभी 10 मीटर है, उसे कैलकुलेट कीजिए। तो हमारा जो साइड है वो चेंज होता रहता है, बट ये जो 4 है इट इज ऑलवेज 4। दिस इज द फॉर्मूला, वी कांट चेंज। ये है 4 इंटू साइड, तो ये 4 हमारा क्या हो गया? 4 हमारा कांस्टेंट हो गया, और जिसकी वैल्यूज हमेशा चेंज हो रही है वो हमारे क्या हो गए? वेरिएबल हो गए, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। कांस्टेंट हमेशा, कांस्टेंट का वैल्यू मेरा कभी चेंज नहीं होता है, और जो चेंज होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, है ना। चलो, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दीज टू टर्म्स आर नाउ क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अब हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और जो वेरिएबल हमारा होगा उसमें जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, ठीक है। तो इसमें से जिस किसी को भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में यूज करेंगे, यूज करने के बाद जो हमारा फॉर्मेशन होता है, जो मान लेते हैं कि 4 है, जैसे 4 इंटू साइड जो अभी हमने देखा, तो 4 ये हो गया हमारा कांस्टेंट, साइड हो गया वेरिएबल। इसके बीच में जो हमारा ये मैंने यूज किया है, जो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग जो कर रहे हैं इनटू, तो ये हमारा ये क्या बन गया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में इस चारों में से किसी भी ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो दिया हमारा रहता है, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो अब और कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट आर
द टर्म्स, हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और भी चीजें देखने को मिलती हैं वो हमारी क्या है, कुछ कुछ ये टर्म्स लिखा रहता है, गिव हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरह के। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि टर्म्स, फैक्टर और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अक्सर ये सारे क्वेश्चंस होते हैं और सारे एक दूसरे से रिलेटेड है और हर एक चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तभी जाके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे कर पाएंगे, नहीं तो यहीं पे आके अटक जाएंगे और आगे फिर वो हमारा नो कॉन्सेप्ट, सिर्फ रटना होगा, वो भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि टर्म कोई 5x, ओके 5x लिए तो ये एक हमारा टर्म हो गया। ठीक है, फैक्टर्स किसे कहते हैं, मान लीजिए कि जो भी 5 + x एक कोई हमारा टर्म है तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 और x हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट मान लेते हैं 2x² y। अगर पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा तो कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे हम छुपा लेंगे और बाकी के जो बच गए हमारे वो बन जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ x² तो क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये बहुत तरह के, मोनो मीन्स क्या, आप लोगों ने मोनो सुना है, यस, फर्स्ट इज मोनोमियल, 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 मोनो मीन्स वन, जब हमारे पास सिर्फ एक टर्म जैसे 5 या 2x या 3y मीन्स वन टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। सेकेंड इज बाइनोमियल, बाइनोमियल किसे कहेंगे, बाई मीन्स टू टर्म्स हो, 2 + x, x + y, x² - 3, तो ये बाइनोमियल। थर्ड मोनोबाई, उसके बाद क्या होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स हमारे जब रहे x + y + z, a + b + 5, या जरूरी नहीं प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, ठीक है, मीन्स 3 टर्म्स जब यूज करते हैं तो वो ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह ये लंबी लिस्ट है 1 2 3 माइनोमियल, फोर्थ को क्वाड्रिनोमियल मीन्स नो एंडिंग, क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्री मीन्स 4, तो इसी तरह वो एंडलेस है, चलता जाएगा, हमें मालूम नहीं कहाँ तक जाएगा, इसलिए उसकी एक फैमिली बना दी गई है समझो कि, और इस फैमिली को हम लोगों ने नाम दिया है, हम लोगों ने, जो भी मैथमेटिशियन ने इसे नाम दिया है उसे हम कहते हैं पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल मीन्स बहुत सारे। ठीक है, चलो फिनिश हमारा हो गया, मोनो बाई ट्राई क्वाड्री, लास्ट में ये सारी किस फैमिली में आएगी, पॉलीनोमियल। That we will solve. First one is 1/2 of the sum of numbers x and y. तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। 1/2 of the sum of numbers x and y, sum of numbers x and y, 1/2 means इसका 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर x and y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, स्क्वायर्ड एंड एडेड, कौन कौन सा नंबर x and
x squared and y also squared, and what we have to do, added. So this will be the expression, number x and y both squared and then added to each other. Fine. So इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन करेंगे. एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं, आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट अदर दैन द कांस्टेंट. मीन्स इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा अदर देन कांस्टेंट. तो हम लोग पहले ही 1 इज़ अ कांस्टेंट, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे. नेक्स्ट क्या आया, t हमारा आया. t का कोएफिशिएंट क्या है, 1. t स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1. और t क्यूब का भी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाए हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे टर्म्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4. 4 टर्म्स आर एडेड. मैंने पहले ही कहा है ना, प्लस और माइनस से हम देखेंगे कि हमारे पास टर्म्स कितने हैं. 4 टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4. ठीक है. और कोएफिशिएंट किसका किसका कितना है, ये हमारे, अगर यहाँ पे 2 रहता तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाता, 2 हो जाता. ठीक है, दैट इज क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ p इज -2 फाइंड आउट -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. मीन्स p का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, -2. हमें सॉल्व करना है इसे. ठीक है, 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. हम लोग p का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, -3 p का स्क्वायर मीन्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7. तो ये कितना हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस -8 प्लस 7 -12 प्लस -8 प्लस 7, ये हो जाएगा -20 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू -13 विल बी द आंसर. क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy. तो इससे हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है. 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy से हमें क्या माइनस करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि जो साइन हमारा रहेगा आफ्टर ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट वो कैसे चेंज होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा, वो हमारे लिए इजी हो जाता है. ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर. x सारे जो लाइक हैं उसे हम एक तरफ कर लेंगे, x स्क्वायर वाले को एक साइड कर लेते हैं, देन y स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लेंगे. जब तरीके से हम लोग सजाएंगे ना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व. x स्क्वायर x 2 - 1, सिर्फ हमारा x स्क्वायर बचेगा, ये क्या हो जाएगा, -2y स्क्वायर प्लस 6xy. चलिए एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, बाकी बेसिक्स जो हमारे थे उस वो भी हो गया हम लोगों का. तो इतना आई थिंक आप लोगों के समझने, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ये सारा कुछ अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे आई थिंक. ठीक है, ओके देन, ओके. 5x 2/3x माइनस 4/5x, इसे हमें ऐड करना है. कैसे करेंगे, 3/5x प्लस 2/3x प्लस क्या हो जाएगा, -4/5x. ठीक है, अब इसे क्या करना है, 3/5x प्लस 2/3x बाहर आ जाएगा -4/5x.
ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 3 है। तो हम पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x प्लस 5 2 ज़ा 10x माइनस 4 3 ज़ा 12x। 10 प्लस 9 19x माइनस 12x डिवाइडेड बाई 15, ये हमारा हो जाएगा 77x बाई 15। तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ओवर नाउ। बहुत सारे एग्जांपल्स तो मैं नहीं दे पाई, बट जो मैंने दिया है उससे मैंने कोशिश किया है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे, कोएफिशिएंट क्लियर हो गए होंगे, प्लस सबसे पहले कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो आज बस यहीं तक, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में कुछ नया और कुछ बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँ। अगर आप लोगों को मेरी ये टीचिंग, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक। मुझे एनकरेजमेंट मिलती है, मैं एनकरेज होती हूँ आपके लाइक से, आपके कमेंट से, कि मैं और भी अच्छे वीडियोस बना सकूँ और भी इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच। लाइक योर नेमत मैम, लाइक माय चैनल, स्टडी विथ ईज। थैंक यू।